वायरस के कारण हम सबकी ज़िंदगी बदल जाने के कारण जो एक चीज़ हमें अब बहुत ज़्यादा यूज़ होगी वो है कैंपिंग। ज़्यादातर लोग अब कैंपिंग प्रेफर करेंगे। तो इस वीडियो से टाइटल से आपको पता लग गया होगा हम आज इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं। हम स्लीपिंग बैग की बात करने वाले हैं। तो स्लीपिंग बैग से लेकर आपके जो सवाल हो सकते हैं उस सबके जवाब जानने की इसमें कोशिश करेंगे। तो चलो देख लेते हैं पहले आज हम क्या क्या सवाल के जवाब लेने वाले हैं। ये दो मेरे स्लीपिंग बैग हैं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं हम क्या क्या आज बात करने वाले हैं। तो स्लीपिंग बैग से रिलेटेड हम जो सवाल आज जानेंगे, तो कैसे स्लीपिंग बैग को सिलेक्ट करें, कहाँ से परचेज करें स्लीपिंग बैग को, स्लीपिंग बैग कितना इंपॉर्टेंट है अगर हमें कैंपिंग करनी है तो किस तरह की कैंपिंग के लिए और कब कब इंपॉर्टेंट है, और कैरी कैसे किया जाए स्लीपिंग बैग को, कैरी करने में कैसे ठीक तरह से कैरी किया जाए, और मेरे स्लीपिंग बैग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। तो आज हम ये सारी बातें करेंगे स्लीपिंग बैग से रिलेटेड। तो स्लीपिंग बैग से रिलेटेड जो पहला सवाल है, हाउ टू सिलेक्ट। तो स्लीपिंग बैग को सिलेक्ट करने से पहले आपको जो कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, जो मेन चीज होती है वो तो यही होती है कि कितने डिग्री तक वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है स्लीपिंग बैग। तो मेन चीज इसमें ये होती है, बाकी क्वालिटी वगैरह आप सब देख के रखो, और किस पर्पस के लिए आपको यूज करना है वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको थोड़ा और मैं क्लियर करूंगा। तो मेन चीज है इसका मटेरियल आपको देखना है, कितने डिग्री का स्लीपिंग बैग है वो देखना है। कलर ज्यादातर मैं बोलता हूँ कि आप डार्क चूज करो तो बेटर है, गंदा नहीं होगा। बाकी उसके समय समय पे उसकी वॉशिंग भी करनी पड़ती है आपको, 6-7 बार यूज करने का आप उसको कर सकते हो, और ये सब थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो सवाल है स्लीपिंग बैग को लेकर कहां से परचेज किया जाए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिकैथलॉन की वेबसाइट, हर जगह पे आपको स्लीपिंग बैग मिल जाएंगे। इवन आपके एरिया में कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे शायद जो स्लीपिंग बैग बनाते हो। तो जो मैंने परचेज किया था वो मैंने ऐसे ही मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज किया था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं, और वो अपनी ब्रांडिंग लगा के, जैसे केशवा हो गया और बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां, वो अपनी ब्रांडिंग लगा के उसी प्रोडक्ट को हाई रेट में बेचते हैं। तो मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदा था। उसके बारे में जब मैं अपने लास्ट पॉइंट जो होगा, 5th पॉइंट, उसमें बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हो। और कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग से रिलेटेड जो आपको स्टफ की जरूरत पड़ेगी वो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और अगर कोई चीज मैं छोड़ रहा हूँ, जो लिंक आपको नहीं मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कमेंट में मेरे को बता देना, उसका भी लिंक मैं अटैच कर दूंगा, और नीचे से खरीद सकते हो। और बाकी अपना देख सकते हो जहां से आपको मिले, जो बेटर, जो आपको अच्छा लगे, रिव्यू देख के लो, जो आपको अच्छा लगे वो कैंपिंग टेंट लो। -5 डिग्री तो कम से कम लो। उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हाउ टू चूज, किस तरह से चूज करें कैंपिंग टेंट लेने के लिए, तो उसमें बात करेंगे। तो अगला पॉइंट है हाउ इंपॉर्टेंट इज अ स्लीपिंग बैग। तो स्लीपिंग बैग की जो मेन इंपॉर्टेंस होती है, जो ज्यादातर जो यूज किया जाता है, वो आप बोल सकते हो कि जब हम पहाड़ों में कैंपिंग करते हैं तो इसीलिए होता है। पर मैंने जो कैंपिंग टेंट को यूज किया है, मैंने ट्रेन में भी उसे यूज किया है, आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। बस में अगर आपकी स्लीपिंग बर्थ है तो उसे यूज कर सकते हो आप, और कैंपिंग मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे तो उसका यूज होता ही है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज अ स्लीपिंग बैग। तो स्लीपिंग बैग आपको सर्दी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आप नीचे मैट भी बिछा सकते हो, मैट बिछाने के बाद उसको यूज करो, बहुत गर्मी हो गई है, नेट बिछाने के बाद उसको यूज करो। और बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीपिंग बैग, अगर आप ट्रैकिंग एडवेंचर में शौकीन हो ये सब करने के। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे करना, स्नो में करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। -10 डिग्री तक का आप लो अगर बहुत स्नो में करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आप देख सकते हो, हाउ टू कैरी। तो इस तरह से आप अपने स्लीपिंग बैग को रख सकते हो। ये देखो, एक बैग में मैंने इसको डाल रखा है, वैसे ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक ऐसा दिखाई देता है, सेम है दोनों लगभग, और ऐसा दिखाई देता है। पर मैंने इसको इसमें क्यों कैरी कर रखा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसकी ये जो स्ट्रिप होती है ना, कहीं पे भी अगर आपके कुछ टच हो जाता है तो ये फट सकता है, ऐसे करके जरा से उससे ही फट जाएगा ये। तो ये कवर फटने के बाद आपको नया कवर लेना पड़ेगा, या वो सब। तो बेटर है कि आप अगर इस तरह से कैरी करोगे तो इसको आप टांग भी सकते हो, स्ट्रिप से टांग सकते हो इसको, और ये कैरी करने में बहुत सही रहेगा। और जो एक और चीज आप कर सकते हो वो ये कि जो आपका रक्सैक बैग है, अगर आपने बड़ा वाला रक्सैक बैग लिया है तो उसके अंदर तो फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप मेरी तरह करते हो, मैं 2 बैग जनरली कैरी करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं एक को कभी हॉस्टल में छोड़ देता हूँ, तो इसलिए मैं अलग कैरी करना प्रीफर करता हूँ कि एक बैग को मैं अपने कैरी वैन जहाँ पे भी मैं ले जाना चाहता हूँ वैसे कैरी करता हूँ, और एक को हॉस्टल वगैरह में छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से यूजफुल हो जाता है, 2 करने में ये फायदा। और अगर आप एक बड़ा रक्सैक बैग लेते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वो बैग लेते हो तो
ये होता है कि आपको हर जगह वही लेके जाना है। आपको आप छोटी मोटी वॉक करने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आपके पास एक छोटा कुछ नहीं है जिसमें आप ट्राइपॉड रख सको। मेरा फोन होता है, पावर बैंक होता है, छोटी मोटी चीज, पावर वाटर बॉटल होती है, चश्मे का केस होता है। इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती है उसके लिए इसलिए मैं 2 बैग कैरी करता हूँ। और आप ये कर सकते हो, पर इसमें थोड़ी सी इसके माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, वो आप देख लेना। बाकी अगर आपको स्लीपिंग बैग कैरी करना है तो सजेस्टेड है कि इस तरह का एक 250 रुपए का लोकल सा बैग ले लो जिसमें बस उसकी वो कवर हो जाए। लोकल सा बैग भी चलेगा, आपको ये नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी का वो लेना है। और जो यूज होते हैं, मैंने इस बैग को वैसे बहुत यूज कर रखा था, तो बाद में मैंने इसको इस तरह से यूज किया और ये स्मार्ट तरीका है बहुत। ये आपका बैग भी नहीं फटेगा, स्ट्रिप कुछ नहीं लगेगा और इस तरह से कैरी कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मेरे स्लीपिंग बैग के बारे में। मेरे पास 2 स्लीपिंग बैग है, दोनों मैंने एक साथ खरीदे थे और एक मैन्युफैक्चरर है, दिल्ली के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो करते हैं, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और मुझे हजार रुपए के 2 स्लीपिंग बैग मिले। मतलब 2000 रुपए में मेरे को 2 स्लीपिंग बैग मिले और मुझे सस्ते लगे, तो इसलिए मैंने ले लिए 2 स्लीपिंग बैग लिए। मेरे पास इस वक्त 2 हैं, दोनों एक साथ लिए थे मैंने। तो ये दोनों झेल लेते हैं -10 डिग्री तक है इनका, ये कर लेते हैं -10 डिग्री। और मटेरियल बहुत अच्छा है, इसकी जिप लाइन आप जब खरीदो तो उसकी वो जिप वगैरह अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो चेक कर सकते हो। बाकी इसमें इतना ज्यादा वो होता नहीं है, बस आप यूज कर सकते हो, ट्रेन में यूज कर सकते हो, अगर आप नाइट जर्नी ओवरनाइट कर रहे हो बस में, कैंपिंग के दौरान ऐसे यूज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से अपने टेंट चूज करे और मेरा दोनों ही रेड कलर में है, तो आप देख सकते हो। बाकी आपको कैंपिंग से रिलेटेड किसी इक्विपमेंट की, ट्रैकिंग से रिलेटेड किसी भी चीज की जानकारी हो तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को नीचे डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट कर सकते हो। और ट्रैकिंग से रिलेटेड कोई सामान लेना है तो डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत गर्मी हो रही है भाई, दिमाग खराब हो रही है और गर्मी में शूट करना बहुत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय। प्रेफर करेंगे तो हम आज इस वीडियो में स्लीपिंग बैग को लेकर जितने भी हमारे सवाल हो सकते हैं सबका सवाल जानने की